साइबा फर्नीचर अनंत रेसिडेंसी तंदूर वाले। कल शाम आसनसोल बस स्टैंड के करीब स्थित विवेकानंद विद्यालय को रेलवे द्वारा जेसीबी के जरिए तोड़ दिया गया। इस खबर के फैलते ही स्कूल से जुड़े तथा दूसरे लोगों में खलबली मच गई। टीएमसी की ओर से विवेकानंद स्कूल से डीआरएम दफ्तर तक रैली निकाली गई और रेलवे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस रैली में मौजूद टीएमसी नेता रॉकेट चटर्जी और संपा डॉन ने कहा कि जब तक इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था केंद्र सरकार नहीं कर देती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं रेलवे द्वारा लिए गए इस कदम से नाराज दिखे राजू अहलवालिया ने हमारे सहयोगी से बातचीत के दौरान कहा कि चोर की तरह रेल प्रशासन ने बीजेपी के इशारे पर जिस तरह से स्कूल को तोड़ा है, 250 से 300 गरीब बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। पूरे भारतवर्ष का सत्यानाश कर दिया है ये नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वे लोग डीआरएम ऑफिस के मेन गेट को जाम करेंगे। रेल प्रशासन के जो अधिकारी है, जो बीजेपी के नेताओं की दलाली कर रहे हैं, जन विरोधी काम कर रहे हैं, उन्हें वे चेतावनी देना चाहते हैं कि गरीब तबकों पर जो ये जुल्म कर रहे हैं उसको ये बंद करे। विवेकानंद विद्यालय के फाउंडर व हेडमास्टर या यूं कहें इसके कर्ता धर्ता राम सिंहासन पासवान ने अपनी बातों को हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय करीब 40 वर्षों से चलने के बावजूद रेलवे ने इस विद्यालय को अनऑथराइज्ड बताया। वहीं बिना किसी इंक्वायरी एवं नोटिस के हठात आकर 5 मई को ताला मारकर विद्यालय को सील कर दिया। वहां मौजूद सारे सामानों को बिना नोटिस के उठाकर ले गए। वहीं उन्होंने स्कूल के टूटने पर कहा कि जिस पर लड़ाई चल रही थी, जब वह ही टूट गया तो अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बच्चों के भविष्य को लेकर वे काफी चिंतित दिखे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से व्यवस्था करके वे बच्चों को पढ़ाएंगे और टीसी देंगे ताकि उन्हें दूसरे विद्यालय में एडमिशन मिल सके। वहीं दूसरी ओर रेलवे प्रशासन द्वारा लिए गए इस कदम का समर्थन करते हुए बीजेपी नेता बाप्पा चटर्जी ने कहा कि रेल, सेल, कोल, भेल प्रत्येक को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि तृणमूल द्वारा दखल किए गए जितने भी अवैध निर्माण हैं जल्दी उसे तोड़ा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रॉपर पेपर्स रहने के बावजूद भी अगर क्षति होगी तो उनके लिए हम लोग रेल सेल को उनके क्षतिपूर्ण की व्यवस्था करने के लिए दाबी देंगे। बीजेपी नेता शंकर चौधरी ने कहा कि रेल पूरे भारतवर्ष में अपनी जमीन को वापस लेना चाहती है। इसी के तहत रेलवे ने यह फैसला लिया है। वहीं केंद्र सरकार पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष में शिक्षा पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि भारतवर्ष का एक भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। कैसे तृणमूल के नेता बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार स्कूल तोड़ रही है। वहीं जब इस विषय पर रेल प्रशासन के एक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस क्वार्टर की स्थिति रिपेयर करवाने तक की नहीं थी। खतरे को मद्देनजर रखते हुए रेल प्रशासन ने उस क्वार्टर को तोड़ने का फैसला लिया।
विवेकानंद स्कूल के ध्वंसों का होलोकन रेल मंत्री जवाब दाओ। तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। विवेकानंद स्कूल के भंगा होलोकन मोदी साहब जवाब दाओ। नरेंद्र मोदी दूर हटो, रेल मंत्री दूर हटो। स्कूले पर बुलडोजर चलकन डीआरएम साहब जवाब दाओ। स्कूले पर बुलडोजर चलकन रेल मंत्री जवाब दाओ। चालीस साल पुराना ये स्कूल है। बहुत छोटे जब हम लोग थे तब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर गरीब लोग का जो है बच्चा लोग पढ़ता है। और आज राताराती चोर की तरह रेल प्रशासन ने बीजेपी के इशारे पर जिस तरह से स्कूल को तोड़ा है, 250 से 300 गरीब बच्चे का भविष्य जो है बर्बाद हो गया। 12 ना 14 बच्चे सुने माध्यमिक के विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। इस तरह से बीजेपी जो है गंदी राजनीति कर शिक्षा से लोगों को वंचित कर रही है, रोजगार से वंचित कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश में सिर्फ धर्म का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। पूरे भारतवर्ष का सत्यानाश कर दिया है ये नरेंद्र मोदी ने। और उसी के इशारे पर रेल प्रशासन के कुछ अधिकारी जो इस तरह का जनगण विरोधी काम कर रहे हैं, शिक्षा विरोधी जो काम कर रहे हैं, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग जो अब सड़कों पर उतर रहे हैं और इनको सोचना होगा कि 2024 में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। जो बच्चों का भविष्य उन्होंने बर्बाद किया है, उनके जो गार्जियन है उस सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। और आसनसोल की जनता जो है, पहला हम लोग का मेन मुद्दा है डीआरएम ऑफिस का जो मेन गेट है, हम लोग सारे गेट उनको जाम करेंगे। बहुत जल्द हम लोग ये सिद्धांत लिए हैं। रेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो बीजेपी के नेताओं की दलाली कर रहे हैं, जनगण विरोधी काम कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से ये सुन ले। उनको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं। शिक्षक से किसी भी छात्र को वंचित जो इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, लोगों को जो हॉकर्स, गरीब हॉकर्स जो है रेल में हॉकरी करता है या फुटपाथ पर बैठे उन पर भी ये जुल्म करते हैं। ये गरीब तबकों पर जो जुल्म कर रहे हैं उसको बंद करें। और हम लोग जो हैं बहुत जल्द आंदोलन में उतरेंगे और रेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी ईंट से ईंट बचा देंगे। आपका नाम? राजू आलवालिया, INT টিউশন নেতা আসানসোল। এবং দেখা যাচ্ছে যে রাতের অন্ধকারে আমার স্কুল ভেঙে দেওয়া হলো, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি ভাবছেন আমি এটা গতকাল রাতে যে ঘটনাটা ঘটেছে খুবই নিন্দনীয়, এটা বলার কিছু ভাষা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার যে একটার পর একটা তুগলকি কাণ্ড করছে, সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? এই যে গরিব বাচ্চাগুলো, এই স্কুলটা আমি জানি দীর্ঘ 40 বছর ধরে এখানে একটা স্কুল যেখানে গরিব বাচ্চারা পড়ে। আজকে গরিব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী হবে সেটা আমাদের কোনো দিশা পাচ্ছি না। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার সাধারণ মানুষের উপরে এই অত্যাচারগুলো করছে বলে এটা নিয়ে আমরা প্রতিবাদে নামবো এবং দীর্ঘ আন্দোলনে নামবো। কারণ এই বাচ্চাগুলোর যে ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা আমাদের জানা নেই এবং এই বাচ্চাগুলো যাতে ভবিষ্যতে ভালো সহায় পায় এবং কোনো স্কুলের সুবিধা পায় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা করে দিক। তারা কোথায় পড়বে তারপরে আমরা সেটা দেখব। যতদিন না সেটা ব্যবস্থা করছে তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন দীর্ঘতর হবে। हम लोग देखिए विवेकानंद स्कूल, हम लोग जो आसनसोल वासी है सब कोई जानता है। ये इधर से जाने का समय विवेकानंद स्कूल में 300-400 बच्चा यहाँ पढ़ता था, जो 1 से 8 क्लास तक था। लेकिन कल रात में बुलडोजर आके स्कूल में चढ़ाया गया। पहले तो आदमी मूल्य वृद्धि का लेके परेशान है, उसके बाद कृषक लोग को कुछ मांग था, लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया। उसके बाद आज देखिए स्टूडेंट बच्चा को इस सरकार, मोदी सरकार छोड़ रहा नहीं। यहाँ पर रात में बुलडोजर चलाया गया। इसे लेके ममता बनर्जी का आदर्श लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और स्कूल को पुनराय चालू करने का हम लोग मांग करते हैं। ऐसा देश में 98 स्कूल है जहाँ नोटिस किया गया है। हम लोग का साथ हम लोग यहाँ का काउंसिलर जो है संपा है, भानु बोस है और नेतृवृंद सब है, मदन दा है, सब हम लोग यहाँ आए हैं। तो इस आंदोलन को आरो भविष्य में जोरदार पकड़े, इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
सर कल देखा गया जो आप जिस स्कूल में पढ़ाते थे 37 वो स्कूल तोड़ा गया। क्या नाम से स्कूल था? विवेकानंद विद्यालय। कल तो तोड़ा गया स्कूल। हाँ, विवेकानंद तोड़ा गया है। रेल बोल रही है जहाँ ये अनऑथराइज है। अब 40 वर्ष स्कूल चला, 40 वर्ष अनऑथराइज रहता है। गरीब बच्चे पढ़ रहे थे। हम लोग रेलवे से बहुत संपर्क बनाए, रेलवे बोर्ड से भी संपर्क बनाए थे ये हम लोग को रेंट लीजिए या टेंडर दिया जाए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। राज्य सरकार हम लोगों को छानबीन करने के बाद एक डाइज नंबर देती है, डाइज नंबर दी, बोले आप लोग गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये डाइज नंबर ले लीजिए, अच्छा रहेगा। कितने टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर का नाम ले गया। न कोई सूचना है, न कोई बोल रहे हैं जो हाई कोर्ट में आप लोग केस हार गए हैं। तो केस किसने किया? हमने तो केस किया नहीं। हम स्कूल का फाउंडर हैं। हम शुरू से लेकर के आज तक उस स्कूल में सेवा कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि कौन केस किया, क्या किया, न किया। और वो बोल रहे हैं कि केस हार गए हैं आप लोग। ठीक है, केस हारे हैं तो कब हारा है? तो 2014 में। ठीक है, अभी चल रहा है 2022। तो 2014 और 2022 8 वर्ष का अंतर होता है। तो 8 वर्ष कहाँ थे? आकर के स्कूल में इंक्वायरी करना चाहिए ना कि स्कूल जो चल रहा है तो कैसे चल रहा है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। हटा कर आकर के एक बाइक, कोई सूचना नहीं, आकर के ताला मार दिए। और भी ताला कब मारे हैं? जब स्कूल बंद हुआ है तब। राज्य सरकार 2 मई से ऐलान कर दी कि स्कूल सब बंद रहेगा, अधिक गर्मी के लेकर के। स्कूल बंद करके हम लोग जैसे निकले हैं, उन्होंने 5 तारीख को ताला मार करके सील कर दिया। सारा सामान बिना नोटिस किए सब सामान उठा करके ले गए। यहाँ तक कि मेरा पहनने का कपड़ा तक भी नहीं छोड़े हैं। आप स्कूल में रहते थे? हाँ, स्कूल में रहते थे, क्योंकि कई बार ऐसे ये चोरी हो गया था। तो सब कोई बोलने लगा कि आप इधर उधर भाड़ा देकर के रहते हैं, तो आप ये काम कीजिए ना, स्कूल में रहिए तो स्कूल में ये सब चोरी वोरी नहीं होगा, तरह सेफ रहेगा। तो हम स्कूल में रहते थे। कितना पुराना स्कूल था आपका? हाँ, कितना पुराना स्कूल था? हाँ, स्कूल ये 82 साल में खोला गया था, 1982 में। आज तो तोड़ दिया है, तो हाँ। क्या बोलिएगा आप? तो आज तोड़ दिया तो अब क्या बोलेंगे? अब तो कुछ बोलने का रहा नहीं। जिससे लड़ाई चल रही थी वही टूट गया, तो अब क्या किया जाएगा? कितना बच्चा था वहाँ? उसमें बच्चा अभी 8% 250 बच्चा थे। सब बच्चे अभी कहाँ हैं? सब बच्चे अगर गर्मी की छुट्टी में बंद है स्कूल, सब बच्चे अपने अपने घर में होंगे। स्कूल खुलेगा 15 जून को, सब बच्चे आएंगे, देखेंगे। और रह गया चिंता उनकी भविष्य क्या, क्योंकि बीच में तो मैंने न ये आपका इधर न उधर, बीच में वो बच्चे का भविष्य लटक गया, क्योंकि किसी स्कूल में तो अभी एडमिशन लेगा ही नहीं। हाँ, और हम लोग बच्चा को कहाँ पढ़ाइएगा आप? अब कहाँ, अब क्या करें, कहाँ? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा। हम अब बच्चे इसको आएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे? एक तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई है। खुला आसमान में पढ़ाएंगे क्या? हाँ, खुला आसमान गाछ के नीचे। हाँ, तो क्या करेंगे? अब जहाँ तक संभव होगा पढ़ाना ही है मुझे। जब उनको पढ़ा करके तब टीसी उसी दे करके दूसरी जगह, आखिर में वो भविष्य उनकी क्या होगी? वो तो बीच में आकर के फंस गए। तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था करना होगा, चाहे पानी पड़े, चाहे अंधड़ आवे, चाहे तूफान आवे, हमको कहीं ना कहीं व्यवस्था करके मैदान में गाछ के नीचे, हाँ, कहीं ना कहीं तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। सर आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम राम सिंहासन पासवान है। उस स्कूल का क्या आप हेड टीचर? हाँ, हम फाउंडर और हेडमास्टर हम भी सब कुछ हैं। এর বক্তব্য হচ্ছে যে তৃণমূল আজকে বলছে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, স্কুল ভেঙে যাচ্ছে, স্কুল ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে তারা সরব হচ্ছে। খুব ভালো কথা, কিন্তু আগে তৃণমূল কংগ্রেস এটা বলুক যে আসানসোল কর্পোরেশনের আন্ডারে কতগুলো স্কুল বন্ধ করা হয়েছে, কেন আজকে প্রাইভেট স্কুলগুলো আগাছার মতো জন্মাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা তারা সাধারণ মানুষের শোষণ করছে, সে নিয়ে তৃণমূল কটা আন্দোলন করছে। আর আমরা রেল, সেল, কোল, ভেল প্রত্যেকের সাপোর্ট করছি যারা
তৃণমূলের দ্বারা দখলদারি করা যত অবৈধ নির্মাণ আছে সেগুলো ইমিডিয়েটলি ভাঙা হোক, সেগুলো ভেঙে ফেলুক। আর যদি কোনো স্কুল বা সেরকম কোনো সংস্থান থেকে থাকে, তাদের যদি প্রপার পেপার কাগজপত্র থেকে থাকে আর তাদের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার জন্যে আমরা রেল সেলের কাছে দাবি করব যে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। কিন্তু অবৈধ নির্মাণ, অবৈধভাবে দখল করা তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীদের দখল করে নেওয়া জায়গা রেল সেল ইমিডিয়েটলি খালি করুক। আর এই ব্যবস্থা এর ওপর বুলডোজার চালানোর জন্য আমরা রেল সেলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আর किया गया है और तृणमूल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि ये शिक्षा पर केंद्र सरकार बुलडोजर चला रही है, क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार जहां सारा भारतवर्ष में शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है, केंद्र सरकार चाहती है कि भारतवर्ष का एक भी बच्चा अशिक्षित न रहे, तो कैसे लोग बोल रहे हैं तृणमूल के नेता कि केंद्र सरकार स्कूल तोड़ रही है। आज आसनसोल में जो विवेकानंद स्कूल के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, पता है कि विवेकानंद स्कूल पहले एक आवास था, किसी के आवासीय क्वार्टर था, कोई उसी में रहता था। इतना तो मुझे याद नहीं कि कौन रहता था, लेकिन उसमें कोई रहता था। पहले वो आवासीय था, बाद में कुछ लोगों ने उसको दखल करके उसमें स्कूल चलाना शुरू किया। उसके बाद स्कूल के बाद चलते चलते आज स्कूल में हजारों बार मारपीट हुई, झमेला हुआ रेल के साथ और बहुत लड़ाई हुई। और अंततः जब सारा भारतवर्ष में रेल अपना ज़मीन को अपना अंडर लेना चाहती है, उसी के तहत आज आसनसोल के विवेकानंद स्कूल को, जो स्कूल में परिणत हुआ था, उसको वो लोग अपने दखल में लिया है। आपका नाम? शंकर चौधरी, स्टेट स्पोक्स पर्सन, नेशनल कमेटी प्राक्तन मेंबर। बोला जा रहा है कि वो विवेकानंद स्कूल को तोड़ा गया है, क्यों तोड़ने का क्या कारण है? तोड़ने का कारण है ये है, जो रेल प्रशासन उस क्वार्टर को रक्षणाबेक्षण के लिए उद्योग लिया है, लेकिन क्वार्टर का इतना खतरा था कि उसको रक्षणाबेक्षण नहीं किया जा सकता। नहीं, ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इसलिए रेल प्रशासन ये सिद्धांत लिया है जो वो तोड़ने का, तो इसलिए रेल प्रशासन वो स्कूल तोड़ा। यानी ये स्थिति में नहीं थी कि रिपेयर हो सकता था? यस, स्थिति में नहीं था, रिपेयर होने का कोई स्थिति में नहीं था, ये बहुत खतरा था, जिसके कारण रेल प्रशासन वो क्वार्टर तोड़ दिया। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 707636867 यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शवर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमेटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। ट्रेड यूनियंस और कोयला खदान शिक्षक मोर्चा धरना प्रदर्शन के उद्देश्य से डीसरगढ़ स्थित ईसीएस सीएमडी ऑफिस पहुंची। उन्होंने कहा कि 2019 में एक गाइडलाइन आई थी जिनमें उनके पेमेंट की बढ़ोतरी की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उनके पेमेंट की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जीएम से सभी मुद्दों पर बातचीत की गई, जिस पर जीएम ने समाधान निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो वे धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत का हम कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं और जो बंद स्कूल का चालू करने का था, इनकी जो इन्हेंसमेंट के लिए भी हम लोगों ने कहा है अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम इसका बीच में हम कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप लोगों का। उसके बाद जो है उन्होंने मिनट्स देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे का जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। अगर हम लोग के मुताबिक अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। आपका नाम? व्यास सिंह। कि 2019 में एक गाइडलाइन आया हुआ है हम लोग का पेमेंट बढ़ाने का, जिसमें कि राज्य सरकार के समय पेमेंट देने के बाद है वो स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन। तो 2019 से आज तक हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये लोग अभी भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन का भी प्रोग्राम रखा था, जो कि इन लोगों ने ये करके बोल दिया कि नहीं ठीक है आप लोग धरना मत दीजिए, हम लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आप लोग आइए बात कीजिए। तो हम लोगों को तो सीएमडी से बात करनी थी, लेकिन सीएमडी साहब नहीं किए, तो जीएम वेलफेयर MK सिंह वो हम लोगों से बातचीत हुई उनके साथ। तो उन्होंने हम लोगों की बात को सुन करके उनको वो अपनी लाचारी मजबूरी दिखा रहे हैं कि ये जो बढ़ोतरी वाला मामला है ये क्लियर ऊपर से नहीं आया, इसलिए हम लोग इस पर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग इसको ऊपर से करवा के ला सकते हैं तो हम इसको कर देंगे। फिर हम लोग बहुत सारा डिस्कस होने के बाद बोले कि ठीक है मैं इसके बीच का रास्ता निकालने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सारी बातों पर और आपका जो हम लोग का कुछ टीचर का पेमेंट भी बंद है 33 का, उस पर भी हम लोगों ने बात किया। तो उनका कहना था कि ठीक है इसके ऊपर हम ये विचार करके जितना जल्दी उसको करने का बात कर रहे हैं। और कुछ ग्रेजुएशन वाला भी था, सारे मैंने मुद्दे पर बातचीत हुई है, रिटायरमेंट के ऊपर भी बातचीत हुई है। तो बोले कि ठीक है मैं इसके बारे में ऊपर लेवल से बात करके अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो आप लोग आगे क्या कीजिए? आगे फिर हम लोग धरना प्रदर्शन जो हम लोग का डेमोक्रेटिक राइट है उसको हम लोग करेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग का तो जीवन ऐसे ही बर्बाद हो गया। 30-40 साल से आज टीचर लोग इसमें खट रहे हैं और आज केवल 5,000 रुपया 7,000 रुपया केवल हम लोग को मिल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग का जीवन बर्बाद हो चुका है। तो आज जब भारत सरकार ने हम लोग को देने के लिए राज्य सरकार के समान पेमेंट देने का रिकमेंडेशन कर दिया है और 2019 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CIL का गाइडलाइन भी यहाँ आ गई है
कि उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इन टीचरों को राज्य सरकार के शिक्षकों के समान वेतन देने के, लेकिन आज ये लोग टाल बहाना करके आज 3 साल 4 साल लगा दिए, अभी तक उसको लागू नहीं किए। तो आगे भी अगर ये लागू नहीं होता, हम लोग को मिनट्स मिलेगी जो आज मीटिंग हुई है उसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं। अगर हम लोग का अनुरूप हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे अपना कार्रवाई करेंगे, फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बात करें। आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर राम। आज पश्चिम बर्धमान स्टूडेंट एंड यूथ फोरम 16 दफा दाबी की मांग करते हुए जिला कार्यालय पहुंचे और जिला शासक को ज्ञापन सौंपा। काजी नजरुल विश्वविद्यालय में संथाली विभाग की शुरुआत, आसनसोल में आवासीय विद्यालय के साथ साथ अन्य मांगों की मांग करते हुए काफी संख्या में इस दौरान लोग उपस्थित थे। सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा कि जो समाज के, जिस संप्रदाय के छात्र नौजवान जहाँ के प्लेकार्ड जहाँ के सामने सारे जुटे होते हैं, प्लेकार्ड सामने सामने तीव्र दफा दाबी नहीं कई बছর ধরে কয়েক পার্কে যা কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবহাওয়া সাঁওতালি বিভাগতে অনুপ্রাণিত চালিত নৌকারা আবাসিক স্কুল পড়াতে हैं दाबी हम लोग दाबी প্রাইভেট সংস্থা আদিবাসীদের সংরক্ষণে চালু করতে হবে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁওতালি বিভাগ অবিলম্বে চালু করতে হবে। আসানসোলে আবাসিক বিদ্যালয়ের পুনর্বাসন চালু করতে হবে। আসানসোলে আবাসিক বিদ্যালয় থেকে পুনর্বাসন চালু করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য সরকারি কোচিং ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সরকারি পরিবারেতে কোচিং করতে হবে। জল জমি জঙ্গলের অধিকারিত্ব জল জমি জঙ্গলের অধিকারিত্ব চালু করতে হবে। চালু করতে হবে। हर बनवा दाग बनवा तेहिं आजम नाते नायब साहेब और इनक्वायरी चला करना बांग दो तेहिं कोनो किछु दाग किंबा हर उद्बोधन दड़िया नवा को किंतु आबो जहां इलियत को मेना बना। आज के अपना डेपुटेशन देওয়ার কারণটা কি? आज আমরা পশ্চিম বর্ধমান স্টুডেন্ট এন্ড ইউথ ফোরামের পক্ষ থেকে 16 দফা দাবি নিয়ে ডিএম স্যারের কাছে আমরা দাবি পেশ করলাম। মেনলি আমাদের যেমন আছে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে আদিবাসী বিভাগ সাঁওতালি বিভাগ চালু করার জন্য এর আগেও আমরা দিয়েছিলাম, রিমাইন্ডারও দিয়েছিলাম, আবার একবার দিলাম যে সাঁওতালি বিভাগ চালু হয়, এটা একটা আছে। এবং আসানসোল মহকুমার মধ্যে আবাসিক বিদ্যালয় যেন অতি অবশ্যই চালু হয়, সাঁওতালি যে ছেলেগুলো আমাদের পড়াশোনার জন্য সুযোগ সুবিধা পায়, যেমন আমাদের দুর্গাপুর মহকুমার মধ্যে একলব্য হয়েছে, সেমলি আমরা চাইছি আসানসোল মহকুমার মধ্যে একটা যেন আবাসিক বিদ্যালয় চালু হয়। এছাড়া কতগুলো দাবি আমাদের আছে? এছাড়া আমাদের 16টি দাবি আছে, যেমন আছে আমাদের হাড়াভাঙা ডামালিয়া শ্মশানঘাট সেটাকে হেরিটেজ ঘোষণা করা আছে, এবং আমাদের যে ফেক এসটি সার্টিফিকেট সেগুলো অতি অবশ্যই যেগুলো ফেক সেগুলো বাতিল করতে হবে, এবং যারা এগুলো ইস্যু করছে তাদের জন্য আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই জন্য আমাদের 16টি দাবি আছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে বলরাম টুডু, আদিবাসী স্টুডেন্ট ইউথ ফোরামের পশ্চিম বর্ধমান অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।